हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपका जो अगला पेपर है इंग्लिश का है, क्लास 10th का। तो इस क्लास में अपन जो इंग्लिश के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन है। आपकी जो बुक है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके 50 क्वेश्चन टॉप अपन ने निकाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो जो लेंचो है उसकी आशा क्या थी, तो यहाँ पर हो जाएगा लेंचो होप्ड फॉर। लेंचो की जो आशा थी वो काय की थी बेटा, रेन की। रेन में वर्षा होता है। फॉर इस क्रॉप, अपनी फसल के लिए जो उसकी क्रॉप फील्ड थी उसको वर्षा की आवश्यकता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन। मतलब जो लेंचो की फील्ड है उसका क्या हुआ वर्षा के बाद। आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद जो है लेंचो की जो फील्ड थी उसका क्या हुआ। तो देखिए आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद, ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड, जो कि जितने भी जो लेंचो की जो फील्ड थी, जो कॉर्न थे, वाज टोटली डिस्ट्रॉय। वो क्या हो गया बेटा, पूरी तरह से, टोटली होता है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। क्लियर। चलिए इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल से समझे, आप लोग शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए। फास्ट रिवीजन के लिए क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। चलिए वो क्लास अच्छे लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो लेंचो की जो फीलिंग्स है, लेंचो के विचार, लेंचो की भावना क्या थी, व्हेन हेल स्टॉप, जब ओले गिरने, हेल मीन्स होता है ओले, ओले गिरना रुक गए तो लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन। तो लेंचो क्या हो गया, कम्प्लीटली ब्रोकन, मतलब पूरी तरह से हताश हो गया, निराश हो गया। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो ओले है उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया था। ही फेल्ट डेड, अब लेंचो ने सोचा कि दे वुड हैव नो कॉर्न ईयर डेट ईयर, मतलब लेंचो ने सोचा कि इस वर्ष उसको बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। चलिए देखिए 2023 में आया वो क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो का विश्वास जो है किस पर था। तो देखिए लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का जो विश्वास था बेटा किस पर था, ईश्वर पर था। ही फेल्ट डेट, उसका मानना था, वह ऐसा फील करता था कि गॉड्स आइज सो एवरीथिंग, जो ईश्वर की आंखें हैं वो सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ देखती है। सो इसीलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। भाई क्या लेंचो ने कोशिश की जानने की कि भाई उसको पैसा किसने भेजा, और वाई नॉट, क्यों की और क्यों नहीं की। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो देखिए लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, तो लेंचो ने भैया कोशिश नहीं की, ट्राई नहीं किया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि हु हैड सेंड मनी टू हिम, कि उसको पैसा किसने भेजा है। इट वाज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका पूरा दृढ़ निश्चय, मतलब उसको पूरा विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा, इसलिए उसने जानना उचित नहीं समझा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द सेरेमोनीज टेक प्लेस। भाई जो सेरेमोनी से, जो समारोह कहाँ पर हुआ था। फिर आगे पूछा है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया। क्या वो जो भारत में कोई पब्लिक बिल्डिंग है जो आप बता सकते हो उसका नाम, जो कि डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि बालू पत्थर से बनी हुई है। तो बिल्कुल बता सकते हैं हम लोग कि सर हमने पढ़ा भी है ये। देखिए द सेरेमोनीज टुक प्लेस, तो जो सेरेमोनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, जो समारोह, जो फंक्शन हो कहाँ पर हुआ था बेटा, एम्पी थिएटर में हुआ था। ठीक है ना, जो और एम्पी थिएटर कैसे बना था, सुंदर बालू पत्थर से बना हुआ था। आगे देखिए, इट वाज फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग प्रीटोरिया, तो ये किस प्रीटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग उस शेप में बना हुआ था, उसके अंदर था रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद। देखिए इसमें दिया रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जो है वो मेड ऑफ सैंडस्टोन, बालू पत्थर से बने हुए, जो कि कहाँ पर है, भारत में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन यू से हाउ 10th मई एन अटमन डे इन साउथ अफ्रीका। क्या बता सकते हैं कि जो 10 मई का दिन है वो अटमन डे, मतलब पतझड़ का दिन साउथ अफ्रीका में कैसा है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन हो पतझड़ के जैसा है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ बिकॉज ऑफ वेदर। देखो उसका कारण है, बिकॉज ऑफ होता है बेटा कारण, एक तो वेदर मतलब जो मौसम था उसके कारण, एंड डाउनिंग ऑफ फ्रीडम, है ना। और क्या हुआ था, डाउनिंग मीन्स होता है बेटा उदय होना, किसका उदय होता है, स्वतंत्रता का उदय होता। आफ्टर 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, मतलब जो स्वय शासन था, 300 वर्ष के बाद स्वय शासन का उदय, जो स्वय शासन का जो गुलामी था उससे उनको स्वतंत्रता मिली थी। और इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण था, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए भी ये भाई उनको जो स्वैत शासन था उससे उनको मुक्ति मिल गई थी, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
व्हाट आइडल डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। भाई मंडेला ने, जो मंडेला थे, उन्होंने क्या आइडल्स, क्या आदर्श स्थापित किए। सेट आउट होता है स्थापित करना, फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर भविष्य, किसके भविष्य के लिए, साउथ अफ्रीका। तो मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित करते हैं। तो देखिए मंडेला सेट्स आउट, यहाँ पे देखिए मंडेला सेट्स आउट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम वेरियस बॉन्डेज। तो जो उन्होंने आदर्श स्थापित करते हैं वो है एक तो लिबर्टी, मतलब एक तो आज़ादी अपने लोगों की, किससे, वेरियस बॉन्डेज, मतलब जो विभिन्न जो बॉन्डेज है, बंधन है, उनसे मुक्ति। और देयर आर, मतलब अब जो बॉन्डेज है वो क्या है बेटा, देयर आर पॉवर्टी, एक तो गरीबी, डिप्रीवेशन है ना, सफरिंग, जेंडर, लिंग भेद है ना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, दुख वगैरह, ये सभी उसमें डिस्क्रिप्शन में आते हैं ना, बॉन्डेज जो भी प्रतिबंधित से मुक्ति दिलाई उन्होंने। अगला प्रश्न है वाई वर टू नेशनल एंथम संग। भाई 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। देखिए यहाँ पर वाई वर टू में होता है बेटा 2, नेशनल एंथम है ना, राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे। तो देखिए 2 नेशनल एंथम वर संग, भाई 2 राष्ट्रगान गाए गए थे। चूँकि, क्योंकि देयर वर, क्योंकि वहाँ पर 2 मेन कम्युनिटीज़, मतलब वहाँ और रेसेस, वहाँ पर 2 समुदाय के और 2 प्रजाति के लोग थे। कौन कौन थे, वन वास ऑफ द वाइट, एक जो थे वाइट यानी श्वेत थे, एंड अदर ऑफ ब्लैक्स, और दूसरे क्या थे बेटा, ब्लैक्स थे है ना, काले। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। भाई मंडेला का जो है करेज मीन्स होता है बेटा साहस, से क्या अर्थ है, मीन मतलब क्या अर्थ है। तो देखिए भाई करेज मंडेला मीन्स, करेज साहस से मंडेला मीन्स, मंडेला का अर्थ है कि नोट द एब्सेंस ऑफ फियर और बट टाइम ओवर इट, मतलब जो साहस है ना वो डर के ना होने में, डर के अनुपस्थिति में नहीं है, मतलब डर के ना होने में साहस नहीं है, बल्कि डर होना चाहिए और हम उसका क्या करें, ट्रायम्फ ओवर इट, और उस पर हम विजय पा लें। यदि डर है और उस डर को अपन काबू में कर लें तो ये करेज साहस कहलाता है। अब किसी प्रकार का डर ही नहीं है तो साहस कैसे दिखाएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट टू इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। भाई जो व्हाट टू इन मतलब जो दो आयित्व कौन से थे जो मंडेला उल्लेख करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर व्हाट टू इन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला किन 2 दायित्वों का उल्लेख करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखिए, मंडेला मेंशन द 2 इन ऑब्लिगेशन, और डेट इज यहाँ पर है वन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। पहला जो दायित्व उनका वो है हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स माता पिता के प्रति, वाइफ पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति, पहला दायित्व हो गया। और सेकेंड ऑब्लिगेशन जो है बेटा वो है हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। तो 2 दायित्वों का उल्लेख करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अपन 50 IMP क्वेश्चन को करेंगे और ये पार्ट 1 रहेगा, इसका पार्ट 2 अगले क्लास में आपको मिलेगा। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री और वाई नॉट। तो यहाँ पर पूछा है क्या मंडेला जो है, जो ऑपरेसर है वो स्वतंत्र है, मतलब जो अत्याचारी है वो स्वतंत्र है क्या, इज फ्री, और है तो क्यों है और क्यों नहीं है। देखो मंडेला थिंक्स डेट, मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेसर बता होते हैं जो दूसरे के ऊपर अत्याचार करते हैं। ऑपरेसर इज नॉट फ्री, वो स्वतंत्र या मुक्त नहीं है, लाइक द ऑपरेस्ड, जैसे कि जो अत्याचारी होते हैं ना उनके जैसे वो नहीं है। बिकॉज क्योंकि ए पर्सन, एक व्यक्ति हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो एक ऐसा होता है जैसे कि एक नफरत के जैसा होता है ना, कैदी, जो कैदी जेल में रहते हैं उनसे अपन सभी नफरत करते हैं, उसके जैसा होता है। ही इज लॉक्ड इन प्रिजन्स एंड नैरो माइंडेड, वो ऐसा दिखाई देता है, उसका जो पूर्वाभास और उसका माइंडनेस होता है ना, मस्तिष्क को बंधा हुआ होता है, छोटा होता है बोल सकते हैं उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड मंडेला संघर्ष फॉर फ्रीडम चेंजेस लाइफ। भाई जो मंडेला की जो भूख है, मंडेला की जो भूख है स्वतंत्रता के प्रति, उसने उनके जीवन को कैसे चेंज कर दिया, जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। तो देखिए मंडेला संघर्ष फॉर फ्रीडम चेंज हिम इनटू अ ग्रेट मैन, उसने किस में बदल दिया, एक ग्रेट मैन, मतलब एक महान आदमी बना दिया उनको, विजनरी है ना, ए रिस्पेक्टेबल लीडर, और एक उसको सम्मानित नेता बना दिया उनको। ही वर्क डे एंड नाइट है ना फॉर इट, उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए दिन और रात मेहनत की मंडेला ने, ठीक है। ही अंडरवेंट फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर्स, उन्होंने कई फिजिकल, शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेली। ही स्पेंड मेनी ईयर्स इन प्रिजन फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम, उन्होंने कई साल जेल में बिताए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अपने लोगों के स्वतंत्रता दिलाने के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। भाई जो यंग सीगल था वो अफ्रेड मतलब डरा हुआ क्यों था, तो द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ से याद करो बिकॉज, क्योंकि इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसकी पहली फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट साइड ऑफ द फूड मेडेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। भाई इसका मतलब रहता है किन दृश्य ने उसको मजबूर कर दिया, है ना, मेडेंट कर दिया, उसको पागल बना दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, और ये सजेस्ट हमें क्या बतलाते हैं, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और जो सीगल है, यंग सीगल है, उसको फाइनली किसने मजबूर किया उड़ान के लिए, है ना। तो देखिए दिस सजेस्टेड डेट द सीगल वाज वेरी हंग्री, जो सीगल था वो बहुत भूखा था बेटा। ही वाज अफ्रेड टू फ्लाइंग, वो फ्लाइंग करने में डर रहा था। सो इसलिए ही वाज नॉट एबल टू अरेंज फूड, वो इसलिए अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहा था। फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। हिज पेरेंट थ्रेटेंड टू लेट हिम स्टे हंग्री, उसके पेरेंट्स भी उसको डांट रहे थे कि बेटा यहीं रहेगा तो तू भूखा मर जाएगा। फिर आगे देखिए द साइट ऑफ द फूड, मतलब जो दृश्य था काय का, भोजन के दृश्य को देखकर कंपेल्ड हिम टू फाइनली टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, भोजन को देखकर उसने अपनी पहली उड़ान भरी। अगला क्वेश्चन देखिए, दे वर बेकनोइंग टू हिम और कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर। भाई जो है कि उसके माता पिता उसको क्यों बेकनोइंग कर रहे थे, उस पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो देखिए द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटेंड हिम, उसको डांट रहे थे, उसके ऊपर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, काय के लिए, ताकि वो उड़ान करे, फ्लाई करे। बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड हिम टू गेदर, क्योंकि वो चाहते थे कि इसके अंदर थोड़ा क्या साहस आ जाए बेटा, करेज आ जाए, साहस आ जाए, इसलिए उसको डांट रहे थे। टू फ्लाई एज ही वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि वो उड़ान के लिए डर रहा था, उड़ान भरने में वो डर रहा था, इसलिए वो डांट रहे थे उसको। अगला प्रश्न देखो, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। भाई किस चीज़ ने उसको मजबूर किया अपनी पहली उड़ान के लिए, या वो पहली उड़ान भरी उसने। तो देखो द यंग सीगल वाज स्टार्विंग, वो भूखा था। एंड ही गॉट मेडेंड बाय द साइड ऑफ फूड, और वो भोजन के वो देखकर क्या हो गया था, बिल्कुल पागल सा हो गया था। एंड डेट ओनली कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई, बस यही एक बात थी जिसने उसको मजबूर किया उड़ान के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट, व्हाट डिड द यंग सीगल डू, यंग सीगल ने क्या किया टू अट्रैक्ट हिज मदर अटेंशन, अपने मदर का अटेंशन मतलब ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया उसने। तो देखिए द यंग सीगल गेव्ड एंड बेग्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, भाई उसने अपनी मम्मी के तरफ या मदर को देखते हुए प्रार्थना की, बिग करा उसने कि भाई उसकी माँ उसको कुछ भोजन ला दे, सम फूड, कुछ खाने के लिए ला दे। व्हेन शी स्क्रीम्ड बैक ड्रेसिवली ही केप्ट कॉलिंग पेंटिवली एट हर, और फिर वो क्या हुआ कि उसकी माँ ने उसको तरफ देखा और उसको बुलाया, इस प्रकार से घटना घटी। अगला देखिए 19, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, है ना, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। भाई रिस्क क्या है और मैं रिस्क को लूँगा, ये नरेटर रिस्क को क्यों लेता है। नरेटर होता है कथाकार जो कहानी का वर्णन कर रहा है बेटा। देखिए द रिस्क इज़ फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, जो रिस्क है वो क्या है, फ्लाइंग करना मतलब उड़ाना, किसको, ओल्ड डकोटा। ये डकोटा बेटा एरोप्लेन का नाम है, पुराने डकोटा को उड़ाना, और कहाँ पर उड़ाना, इनटू द स्टॉर्म, तूफान में उड़ाना, ये बहुत बड़ी रिस्क थी। द नरेटर टेक्स द रिस्क, नरेटर जो है वो रिस्क लेता है बेटा, क्यों लेता है, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू गेट होम, क्योंकि उसको घर जाना है, एंड हैव ब्रेकफास्ट, और क्या करना है बेटा, उसको ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इस क्लास में अपन ओनली फॉर 25 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन को फिर करेंगे अपन। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज यू फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो हमें डिस्क्राइब करना बेटा, वर्णन करना है कि जो नरेटर है उसके अनुभव का, जैसे कि उसने फ्लू किया था मतलब उड़ान की थी एरोप्लेन को, है ना, तूफान में, तो उसका वर्णन करना है। तो देखिए एज द नरेटर इंटर द स्टॉर्म, जैसे ही नरेटर जो था वो उसने तूफान में इंटर किया, भाई एरोप्लेन को लेकर गया तूफान में। हिज प्लेन, उसका जो प्लेन था वो स्टार्ट जंपिंग, उसके एरोप्लेन ने ट्विस्टिंग, उसके एरोप्लेन ने ये ऊपर नीचे कूदना और गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया। भाई हवा में कोई एरोप्लेन चलता है क्या। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, अब उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जो एरोप्लेन का जो कंपास था, जो दिशा दिखाता ना, कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग, सभी ने काम करना बंद कर दिया था। देन फिर क्या हुआ, ही सो ब्लैक एरोप्लेन एंड ही फॉलोड हिम, फिर उसको एक ब्लैक काला एरोप्लेन दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे वो चलता गया। चलो भाई 21 क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्टाइली। भाई जो कंट्रोल सेंटर में जो वुमेन थी, जो औरत थी, महिला थी, उसने जो नरेटर है उसको स्टेजली क्यों देखा,
भाई ऐसा क्या करा उसने, देखिए द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी उसने नरेटर को स्ट्रेंजली मतलब विचित्र प्रकार से देखा, बिकॉज क्योंकि ही वाज आस्किंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि उस नरेटर ने पूछा था भाई वो काला एरोप्लेन किसका था और कहाँ है वो, बट लेकिन देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, लेकिन उस रात तूफान में कोई एरोप्लेन था ही नहीं, एकमात्र इसका ही एरोप्लेन वहाँ पर था। चलिए अगला प्रश्न देखो, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, भाई जो एनी है, जो एन नाम की लड़की है वो डायरी क्यों रखना चाहती है, देखिए एनी वांट्स टू कीप ए डायरी, वो डायरी रखना चाहती है। अब आंसर देखो वहाँ पर, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स टू कन्फाइड इन, है ना, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, है ना, जिस पे वो कन्फाइड कर सके, मतलब जिस पर वो विश्वास कर सके, कन्फाइड होता है विश्वास। चलिए 23 क्वेश्चन, बस 2 लास्ट बच्चे बेटा। वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ, जो एनी है वो प्रोवाइड क्यों करते हैं ब्रीफ स्केच, ब्रीफ स्केच होता है मतलब चित्र, अपने जो भी घटना उसका चित्र है ना जीवन का, तो एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ, अपने जीवन का वो ब्रीफ स्केच देती है। सी फील डेट, वहाँ सोचते हैं कि नो वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरी इन हर डायरी, मतलब कोई भी उसकी डायरी पढ़कर उसको नहीं समझ पाएगा, इफ़ यदि सी डिड नॉट राइट अबाउट हर लाइफ, यदि वो अपने जीवन के बारे में नहीं लिखती है तो जीवन के बारे में लिखा हो, चित्र भी उसने दे दिया। चलिए अगला प्रश्न है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोइड विथ एनी, मिस्टर जो किसिंग नाम के हैं टीचर, वो एनी से एनोइड क्यों थे, नाराज क्यों थे, तो मिस्टर किसिंग वाज एनोइड विथ एनी, वो एनी से नाराज थे, बिकॉज क्योंकि सी वाज वेरी टॉकटिव, क्योंकि बहुत बातूनी थी, टॉकटिव होता बातूनी। ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, अतिरिक्त होमवर्क दिया। चले लास्ट प्रश्न बेटा आज का, हाउ डिड मिस्टर किसिंग पनिश एनी, मिस्टर किसिंग ने एनी को कैसे पनिश किया, तो देखिए ही पनिश्ड हर गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने क्या करा, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एंड और एक्स्ट्रा होमवर्क क्या दिया, होमवर्क दिया टू राइट ऐसे निबंध लिखने का, काहे पे, चैटर बॉक्स होता है बातूनी, उस पर निबंध लिखने का दिया। तो इस क्लास में बेटा आज के लिए इतना ही, अपन ने 25 क्वेश्चन करे, अगली क्लास में अपन करेंगे 25 क्वेश्चन। जय हिंद।